तो ये अपने आप में उस इंडस्ट्री के एक धुरंधर हैं। तो ये सारी चीजें सोच के इन लोगों ने जो है कदम से कदम बढ़ाए, आगे चलने का हौसला ठाना कि आगे चल के हम जो है एक ऐसी बुनियाद खड़ी करेंगे, एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करेंगे जहां से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कई गुना ज्यादा होगी। मार्केट में हमारी इमेज, जो एक नेटवर्कर की जो इमेज होती है ना, कि नेटवर्कर का जो दर्जा देखा जाए तो माँ बाप से भी बढ़ के नेटवर्कर को दर्जा देना चाहिए, लेकिन आज जो कंपनियां कर रही हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नेटवर्क से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। कि किसी भी घर में आप जाते हो, किसी भी घर में लोग जाते हैं टाई बेल्ट पहन के, बैग लेके, तो ये मान लो कि लोग देखने के बाद में उनके माइंड में एक ही सोच, एक ही धारणा पैदा हो जाती है कि इनको हम मार दें, इनको भगा दें, या ये हमारे घर में कैसे आ गए, पानी नहीं पूछना, चाय नहीं पूछना, क्यों? ये बस इसी कारण हुआ कि कुछ लोगों की सोच नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कुछ अलग है, कुछ धारणाएं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उनकी अलग है। मीन्स जो ये इंडस्ट्री बोलती है इसके खिलाफ उन लोगों का सोचना है। तो आज हमने ये लाइव सेशन रखा है, काफी सारे हमारे सहयोगी साथी जो हैं आ चुके हैं, तो अब हम इस लाइव सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे लोग जो आज आप लोगों के बीच में बैठे हैं, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एक जानी मानी हस्तियां हैं ये अपने आप में, इनकी एक रिस्पेक्ट है, लोग आज इनको जानते हैं, हजारों इनके फॉलोअर्स हैं। और ये मान के चलो कि जो लोगों के ड्रीम्स होते हैं, जो लेवल्स अचीव करना, उन लेवलों को अचीव करके आज लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो ये मान के चलो कि ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार ये अपना, अपने आप से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली बार मिल रहे होते हैं, तो उनसे मैं थोड़ा सा परिचय इनका कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमारे लक्ष्मी चंद जी, आपके बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी को नमस्कार, जो भी मुझे लाइव सुन रहे हैं, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। साथियों, मेरा नाम लक्ष्मी चंद है और बेसिकली मैं गुड़गांव का रहने वाला हूं, मानेसर से बिलोंग करता हूं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे 12 साल का समय हो गया है। और इससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पहले टीचिंग करता था। तकरीबन 4.5 से 5 साल तक मैंने टीचिंग की, कंप्यूटर पढ़ाता था। और देन उसके बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया कि नहीं, मेरे स्टूडेंट के माध्यम से मुझे पता चला और मैंने इसमें काम करना शुरू किया। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। उसके बाद में सर हैं, पहले सबका एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद में छोटी छोटी आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे। अच्छा तो खासा आप सभी एक्सपीरियंस को है। मेरा नमस्कार। और मेरा चौहान है और अलवर से मैं बिलोंग करता हूँ। और इससे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो मेरा करियर है, लगभग 12 साल के आसपास मेरा करियर है। और 10वीं की पढ़ाई करते ही मैं इस काम के अंदर एंट्री कर गया था। और जहाँ मुझे लगा कि यार एक आम आदमी जो पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता, वो यहाँ से 4-5 सालों में, 6 सालों में, 7 सालों में, 8 सालों में मैक्सिमम वो अपने मैक्सिमम ड्रीमों को पूरा कर सकता है। जो एक आदमी पूरी जिंदगी जिंदगी देने के बाद, चोटी का पसीना एडी में निकालने के बाद और ब्लैक से व्हाइट बाल करने के बाद जो पूरे नहीं होते, वो यहाँ से कुछ सालों के अंदर पूरे हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसमें एंट्री डाली थी आज से 12 साल पहले। लेकिन वहां पे जहां मैं वर्किंग करता था, वहां से इस प्लेटफॉर्म पर मैं कैसे आए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजीत सिंह यादव गुरुग्राम के पास में मानेसर सिटी से बिलोंग करता हूं। और आज से 12 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्ट की थी और जॉब करते हुए इस प्लान को देखने का मौका मिला था। और उसी विश्वास के साथ कि यहाँ पे बड़े सपने साकार होंगे, अपने जो ख्वाब होते हैं बचपन से, जो अपने आगे जाने के, अपने गरीबी खत्म करने के बहुत सारे सपने होते हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया। और पिछले 12 साल से लगातार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्क कर रहा हूं मैं। और हमारे साथ में इस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो सब लोगों से इंट्रोडक्शन आप लोगों का हो गया है।
अब ये जो स्टार्टअप है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन सब लोगों का हो गया है। अब अपन लक्ष्मी जी से बात करते हैं। सर बताएंगे आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लक्ष्मी चंद जी क्या सोच रखते हैं। देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंंग इंडस्ट्री, मेरा ऐसा मानना 12 साल समय देने के बाद कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और मैं नहीं बोलता इसको, गवर्नमेंट की एक संस्था है KPMG और FICCI, उसकी रिपोर्ट है जो कि नेट पे है, बहुत सारे लोग डाउनलोड कर सकते हैं कि उनकी रिपोर्ट है, उनका डेटा है कि उन्हें एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने पाया है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ तक हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जो कि एक आम आदमी को एक अच्छा मुकाम पे पहुंचा सकती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी मतलब कहीं का रहने वाला हो, गांव का हो, शहर का हो, कहीं का हो। तो इसके बाद में लक्ष्मी जी बताएंगे कि ये जो इंडस्ट्री इतनी शानदार इंडस्ट्री है, जी सर। और इस इंडस्ट्री में आपने 12 साल दिए हैं। 12 साल देने के बाद में आप जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप काम कर रहे थे, जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे थे, 12 साल आपने दिए हैं। 12 साल देने के बाद में उस इंडस्ट्री को छोड़ने के पीछे आपका रीजन, बिल्कुल क्या रीजन रहा आपका कि आप, मेरा मानना ये है कि लक्ष्मी जी की, ये मान लो कि हम किसी अगर एक दिन रहते हैं तो हमें बहुत सारी फीलिंगों के आभास हमें हो जाते हैं। जी। ऐसा लगने लग जाता है जैसे फैमिली है। बिल्कुल। और ये मान के चलो कि किसी बंदे के साथ में हम 1 साल रह जाते हैं, 1 साल में तो ये मान लो कि इतना करीबी मामला हो जाता है कि आदमी चाह के भी उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता। तो 12 साल मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है। 12 साल आपने उस चीज को जिया है, तो हम मान सकते हैं कि डिसीजन लेना कितना कठोर रहा होगा आपके लिए। बहुत सारी परेशानी आपके सामने आई होंगी, लेकिन फिर भी आपने डिसीजन लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने 12 साल काम करने के बाद में ये डिसीजन लिया, क्यों, क्या कारण रहे? देखिए सर, 12 साल तक मैंने काम किया। जो मेरी लास्ट कंपनी थी उसके साथ मैंने वर्किंग किया, और जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 12 साल का वक्त यदि किसी को देता है तो इसका मतलब पागल तो नहीं है, वो 12 साल तक लगातार काम कर रहा है, और ना कहीं उसमें कोई ऐसी गड़बड़ है कि 12 साल तक चलेगा। अगर उसमें कोई लफड़ा होगा या उसकी ईमानदारी या कोई चोर व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति होगा, तो 12 साल तक किसी व्यक्ति के साथ में, संस्था के साथ में नहीं चलेगा। और जैसा कि आप बोल रहे हैं सर, कोई 7 दिन रहता है या 1 साल रहता है तो बिल्कुल परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। परिवार का हिस्सा मैं उनको आज भी मानता हूँ और हमेशा मानूंगा, और बहुत कुछ सीखा मेरी लाइफ में। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद दूंगा, मेरे गुरुओं का, जिनसे मैंने सीखा है। मेरी टीम का प्यार मेरे साथ हमेशा रहा है और आज भी है, और आज भी हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन काफी सारे लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे, वो समझ जाएंगे। लेकिन मेरा 12 साल में ये बात आप मान लीजिए कि मैंने भी वहां पे A to Z चीजें, सारी चीजें देख ली। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब नया व्यक्ति एंटर करता है तो वो सारी चीजें, किसी भी संस्था के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शायद उतनी चीजें वो पता नहीं होती। लेकिन मेरा सबसे बड़ा कारण यहाँ पे, मैं अपलाइन को दोष नहीं दूंगा या मैं सिस्टम को दोष नहीं दूंगा। सबसे बड़ा जो कारण रहा कि जो सपने मैंने सोचे थे इस इंडस्ट्री के बारे में कि उस संस्था से मेरे पूरे हो जाएंगे, वो पूरे नहीं हुए। कंपनी लगातार बदलाव करती रही, और मेरे क्या सर, बहुत सारे लोग लगातार छोड़ के जा रहे हैं, लगातार लोग, कंपनियां बदल रहे हैं, लगातार लोग चेंज कर रहे हैं, फिर भी लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि जिस जमीन में पानी आप निकालना चाह रहे हैं और उस जमीन में पानी नहीं है, तो वहां पे गड्ढा खोदने से कोई फायदा नहीं, मेरा ऐसा मानना है सर। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा कि मुझे लगा, बहुत सारे लोग लग रहे हैं, मैं उनको बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, लेकिन मुझे लगा कि मेरा उनके साथ अभी नहीं चल पाएगा उस संस्था के साथ, तो मैंने चेंज कर लिया इसको। चलो, तो आपने फिर जो है 12 साल का टाइम आपने इसलिए इस इंडस्ट्री को दिया है। जी सर। ठीक है, फिर ये सारी दिक्कत परेशानी थी, तो फिर आपने इतने 12 साल का समय क्यों दिया? बिल्कुल सही बात है सर। देखिए दोस्तों, 12 साल का समय देना किसी के साथ हो सकता है, आपके मन में भी चल रहा हूँ, बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त मेरे से सवाल भी पूछते हैं कि आपने 12 साल का समय क्यों दिया, जब आपको पता था कि कहीं ना कहीं यहाँ पानी नहीं है,
कि वो एक दौर था, वो एक समय था जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन नहीं था और कंपनियां नहीं थी मार्केट के अंदर और लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं थे। लेकिन आज की मैं बात करूं तो आज लगातार कंपनी की जब से 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई है, नई नई कंपनियां लगातार रजिस्टर्ड हो रही है, नए नए कंसेप्ट लेके आ रही है और नए नए तरीके से लोग पैसा भी बना रहे हैं और कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग नौकरी वाले लोगों को या बहुत सारे लोगों को हमें कहानी सुनाते थे कुएं के मेंढक की, कि कुएं का मेंढक होता है, एक बाहर का मेंढक होता है, बाहर का मेंढक कुएं के अंदर छलांग लगाता है तो वो बोलता है कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, इस तरीके से बोलता है। तो कुएं का मेंढक बोलता है कि ऐसा तो है ही नहीं, दुनिया तो इतनी ही है, इससे बाहर तो कोई दुनिया नहीं। तो हमें लोगों को एक्चुअली कहानी सुनाते थे, लेकिन हकीकत बात ये है सर कि उस संस्था के अलावा 12 साल तक मैंने किसी कंपनी का प्लान देखा नहीं, किसी का मैंने जानने की कोशिश नहीं की मार्केट में क्या चल रहा है, क्या समय बदल रहा है। फेसबुक हमें नहीं चलाने दिया जाता था, मतलब बैन नहीं था पूरी तरीके से, लेकिन बोलते थे यार हम नहीं चला रहे, फेसबुक क्यों चलाओगे, ट्विटर क्यों चलाओगे, वो नहीं चलाओगे, यूट्यूब क्या चलाओगे, ये चीजें वो चीजें। लेकिन आज सर मार्केट का सिनेरियो बदल रहा है और लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। 12 साल का समय मैंने किस वजह से दिया, एक मोटिवेशन की वजह से दिया। मोटिवेट, हर मीटिंग में जाता था कोई ना कोई बात समझ में आ जाती थी और उम्मीद होती थी कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। ये तो हकीकत तो तब आई जब परिवार टूट का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा था, फिर आप वहां पे मतलब काम क्यों कर रहे थे कि भाई तो इतनी सारी परेशानी आ रही, दिक्कत आ रही थी, फिर भी आप वहां पे लगे हुए थे? बिल्कुल सर, मैं लगा हुआ था, वही मैंने बताया कि मोटिवेशन की वजह से, मीटिंग ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि एक तरीके से व्यक्ति का ना माइंड हैक हो जाता है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का। हम मीटिंग में जाते हैं, फूल मालाएं डलती है, सीनियर को फूल मालाएं डाली जाती है, कोट पैंट पहना जाता है, 5 स्टार होटल दिखा दिया जाता है, तो इन वजह से क्या होता है, मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन मेरा मानना है असली जो मोटिवेशन होता है वो होता है हमारा बैंक बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल। जिस सीनियर के साथ में, जिस व्यक्ति के साथ में आप काम कर रहे हैं, उसका अकाउंट बैलेंस देख लीजिए, पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट देख लीजिए कि वो कितना कमा रहा है, क्या उसकी अर्निंग है, जो कि जैसा कि मैंने आपके साथ आके सारी चीजें चेक की। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत सारे लीडरों के आपके साथ इस कंपनी में चेक किए, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही विश्वास नहीं कर लिया, वो सारी चीजें चेक की है मैंने। और जहां मैं काम कर रहा था वहां एक आस्था श्रद्धा की वजह से चलता रहा। जी चलो, तो आपने सारी चीजें बताई हैं हमें, बहुत ही अच्छे आपने पॉइंट्स जो है यहाँ पे रखे हैं। तो आपने काफी सारी चीजें के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, आपने बखूबी काफी सारी चीजें बताई हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि जो फिर ये इतने बड़े बड़े लेवल पे जो चेक शो होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी भाई किसी का हम 24 लाख देखते हैं, देखो लाखों के चेक दिखाए जाते हैं। बिल्कुल मैं बता देता हूँ सर, इसके पीछे क्या कारण है, क्या फेक है? यह फेक, बिल्कुल फेक नहीं है सर। एक्चुअली क्या है, जो चेक दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, और वो चेक किन लोगों के बन रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा और किस तरीके से बन रहे हैं। तो आप भी उस कंपनी में नियर डबल डायमंड होने वाले थे? बिल्कुल सर, मैं डबल डायमंड होने वाला था, तो लगभग 16-17 हजार लोगों का नेटवर्क था। तो आपका भी मतलब चेक अच्छे लेवल पे बनना चाहिए।